बैठिए। Kindly sit down. आपण बसूया. मैं नाश नहीं हुआ, प्रभु का महान अनुग्रह है। We have not been destroyed. It is only the great grace of God. आपण भस्म झालो नाही, ही परमेश्वराची दया आहे. 2017 में एक भयानक एक्सीडेंट से परमेश्वर बचाया। And in the year 2017, God preserved me from a great accident. 2017 मध्ये एक भयंकर अपघातापासून परमेश्वराने माझा बचाव केला. 2020 अगस्त 12 तारीख एक भयानक बीमारी आया था मुझे, उस बीमारी से भी परमेश्वर मुझे बचाया। And 2020, 12th of August, I was afflicted with a grievous sickness and God preserved me from that also. 2020 आणि 12 ऑगस्ट या तारखेला मला भयंकर आजार आलते. परमेश्वराने त्याच्यापासून माझा बचाव केला. सभी लोग सोचा था पास्टर रमेश मर जाएगा, परंतु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मुझे जिंदा किया। Everybody thought that I will pass away, but God, the living God, He preserved me. सगळ्यांना वाटले हे पास्टर मरून जातील, परंतु त्या जिवंत परमेश्वराने आतापर्यंत जिवंत ठेवलं. परमेश्वर का नाम को महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नामाची स्तुती असो. उस बीमारी में मैं 55 दिन खाना नहीं खा पाया। And in that sickness, for 55 days, I could not eat any food. 55 दिवस मी काही अन्न सेवन केलं नाही. 25 किलो में वजन डाउन हो गया था। And my weight reduced by around 25 kgs. 25 किलो माझं वजन कमी झालं. मैं भी उम्मीद छोड़ दिया था। I also lost all hope. मी पण माझी आशा सोडून दिली. कम से कम 8 महीना उस बीमारी से मैं तकलीफ उठाया। About 8 months I suffered because of that sickness. त्या आजारामुळे मी 8 महिने त्रासलो गेलो. 3 महीना का बाद एक दिन प्रेजिंग, रात को 10 बजे प्रेजिंग में हमारा सिस्टर्स को मैंने बोला, और कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, खुदा का मर्जी के लिए समर्पण करके दुआ कर लीजिए। And after 3 months, I told the beloved worker sisters that in the night praising, you surrender me in the hands of God, and I will definitely die. Like that, you surrender me and pray. 3 महिन्यानंतर मी माझ्या संगी जे सेवक सिस्टर होते त्यांना म्हटलो, आता संध्याकाळच्या रात्रीच्या प्रार्थनामध्ये तुम्ही स्तुती करा की माझा मृत्यू व्हायला पाहिजे. वो प्रेजिंग रात को 10 बजे प्रेजिंग खत्म करके मेरे रूम के अंदर मैंने गया। And after the 10 o'clock praising, I went to my room. रात्री 10 वाजताची स्तुती संपल्यानंतर मी रूम मध्ये गेलो. मेरा मन में एक विचार आया, मैं क्यों मरूं? And even in my heart, thought came, why should I die? माझ्या मनामध्ये हा विचार आला, मी का मरायला पाहिजे. मैं ऐसी प्रार्थना करता था, हम सेवक है, जिंदा रह के, हम बीमारी पड़ने बिना जिंदा रह के सेवा करके मरना है। And I used to pray that I am a servant of God and without sickness, and I should serve God and then I should die. आणि मी असा विचार करत होतो, मी एक सेवक आहे आणि आजार रहित मी अशी परमेश्वराची सेवा करायला मैं पाहिजे. ऐसी प्रार्थना करने वाला एक सेवक ऐसे क्यों बोला, प्रभु मुझे क्षमा करो करके मैंने प्रभु से क्षमा मांगा। And I thought, such a servant of God, why did he say like this, that I should die? For that I asked pardon from God. आणि मी परमेश्वराला म्हणालो, मी एक सेवक आहे, मी अशी का प्रार्थना केली, हे परमेश्वरा माझी क्षमा कर, असं मी परमेश्वराला बोललो. उसी साल में परमेश्वर दिया हुआ एक वायदा मुझे याद दिलाया। And in that self same year, God gave me a promise and He made me remember that. आणि त्याच वर्षी परमेश्वराने एक अभिवचन मला दिले, मला ते आठवते. क्या मैं तेरा सारे मनुष्यों के लिए परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? Am I not the God of all flesh? Is there anything too hard for me? मी सगळ्या मानवजातीचा परमेश्वर आहे, काही माझ्यासाठी कठीण आहे काय. यिर्मयाह 32 का 27 वचन है। And the book of Jeremiah chapter 32 and verse 27. यिर्मयाह 32:27. और उस वायदा वचन को बोल के मैंने धन्यवाद किया। And proclaiming that promise verse, I thank God. ते अभिवचन देऊन मी परमेश्वराची स्तुती केली. प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, ये मेरा बीमारी, मृत्यू का बीमारी आपके लिए कुछ भी नहीं करके मैंने धन्यवाद किया।
And I said, oh God, this nothing is impossible for you. Even this sickness which is unto death, this is also not impossible unto you. Like that, I praised God. हे परमेश्वरा तुझ्यासाठी काहीच कठीण नाहीये. हे आजारातनं मी जे चाललोय ते तुझ्यासाठी काहीच अवघड नाहीये. और उसी समय परमेश्वर और एक वायदा मुझे याद दिलाया. And even at that moment itself, God made me remember another promise. आणि त्याच समयी परमेश्वराने अजून एक अभिवचनाद्वारे माझी भेट घेतली. पहला पत्रोस पहला अध्याय का दूसरा अध्याय का 24वां वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह ने कोड़े काया हमें चंगाई पाया. And we see in 1 Peter chapter 2 and verse 24, we read that Jesus Christ, he bore stripes upon his body and through him we are healed. पहिले पेत्र दुसरा अध्याय 24व्या वचनामध्ये जसं लिहिलंय, येशूने स्वतःवर जे फटके खायले त्याद्वारे आपल्याला आरोग्य मिळाले. हाँ, यीशु मसीह मुझे ऐसी कहने के लिए कहा. यीशु मसीह ने कोड़े काया, उनका बेटा रमेश चंगाई पाया करके धन्यवाद करो. And Jesus Christ said in this manner, Jesus, I have borne your stripes. That is why my son, dear Ramesh, you praise God for that. आणि येशू ख्रिस्त म्हणाला की माझ्या फटक्याने तुला आरोग्य मिळाले, म्हणून हा मुलगा जो रमेश आहे त्याला परमेश्वरने पूर्ण आरोग्य दिलेले आहे. हालेलुया. जैसे मैंने ऐसी बोल के धन्यवाद करते रहा, मृत्यु का फाटक तक गया हुआ बीमारी ऐसे ही नीचे आ गया. As I continued to praise God, the sickness which took me unto the gates of death, it brought me back. आणि जसं मी स्तुती करत राहिलो, बोलत राहिलो, जे मृत्यूच्या फाटकापर्यंतचे आजार गेले होते ते वरून खाली परत आले. आज मैं खुदा का अनुग्रह से आपका बीच में जीवित हूँ. Now I am alive in your midst by the grace of God. आज तुमच्यामध्ये मी जिवंत उभा आहे, ही परमेश्वराची कृपा आहे. मुझे देखने वाला कोई भी ये नहीं कह सकते हैं ये मृत्यु का बीमारी से बाहर आया. And those who behold me, they cannot imagine that I have escaped a sickness which was unto death. ज्यांनी मला बघितले ते मला बघू असे वाटते त्यांना की हे एवढ्या भयंकर आजारातनं कसे बाहेर आले. जैसे बीमारी पड़ने से पहले मैं खुदा का हुजूर में बैठता था, घुटने में खड़ा होता था, वैसे ही बीमारी का बाद भी वैसे ही मैं खुदा का हुजूर में रहने के लिए खुदा मुझे शरीर में बलवंत किया. इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. Just as before the sickness, I used to pray unto God, standing on the knees and praise God. Just after the sickness also, God restored all those things. I can still kneel down and pray unto God. For that, let us praise God. आणि त्या आजाराच्या आधी पण मी जसं स्तुती करत होतो, परमेश्वराला प्रार्थना करत होतो, गुडघ्यावर बसत होतो, तसंच आजाराच्या नंतर पण तो अनुभव परमेश्वराने माझ्या जीवनामध्ये परत नवीन दिला. इसलिए इधर कोई भी बीमारी हो तो, बीमार हो तो, कितना भी वो मृत्यु का बीमारी हो तो भी आप चिंता नहीं कीजिए. यीशु मसीह का लहू हमारा बीमारी के लिए अच्छा औषध है. And if anybody he is sitting in our midst, if he is afflicted with any sickness, be it a sickness unto death, you do not worry. Why? Because Jesus Christ, he has given us his healing. आणि आपल्यामध्ये पण किती लोक आजारी असतील आणि मृत्यूच्या फाटकापर्यंत ते आजार असतील तरी पण तुम्ही भिवू नका. येशू आपले रोग बरे करतो. यीशु मसीह के लिए कुछ कठिन है? Is there anything too hard for Jesus? येशूसाठी कुठली गोष्ट कठीण आहे काय? यीशु मसीह के लिए कुछ कठिन है? Is there anything too hard for Jesus? येशूसाठी कुठली गोष्ट कठीण आहे काय? यीशु मसीह के लिए कुछ कठिन है करके बोलने वाला हालेलुया बोलिए. And those who say that there is something is hard for Jesus, kindly say hallelujah. येशूसाठी कुठली गोष्ट कठीण आहे असे म्हणणारे हालेलुया म्हणा. यीशु मसीह के लिए कुछ भी कठिन नहीं है. For Jesus Christ, nothing is too hard for him. येशूसाठी कुठलीच गोष्ट कठीण नाहीये. यीशु मसीह के लिए कुछ भी कठिन नहीं करके बोलने वाला हाथ उठा के हालेलुया बोलिए. And those who say that nothing is too hard for Jesus, raise Hallelujah. your hands and say hallelujah. हेलो और एक हालेलुया बोलिए. Say one more hallelujah. दोबारा तीसरा बार हालेलुया बोलिए. Third time you say hallelujah. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं. Dear child of God, nothing is hard for our God. आप प्रिय परमेश्वराच्या मुलं, आपल्या परमेश्वरासाठी कुठलीच गोष्ट कठीण नाहीये. यीशु मसीह ने कोड़े खाया, Jesus Christ, he bore stripes, येशू ख्रिस्तानी फटके खायले, उनका बेटा रमेश ने चंगाई पाया. and his son Ramesh, he got healing. त्याचा मुलगा रमेश यांनी आरोग्य प्राप्त केले. 1 मिनट घुटने में खड़ा हो जाइए. For 1 minute you stand on your knees. 1 मिनिट गुडघ्यावर उभं राहूया. आपका बीमारी क्यों ना हो,
whether it may be any sickness of yours, तुमचे आजार कुठले पण असू द्या, मृत्यु का बीमारी हो, it may be sickness unto death, मृत्यूचे आजार असू द्या, हृदय का बीमारी हो, it may be the sickness of heart, आणि हृदयाची बिमारी असू द्या, आपका कैंसर बीमारी हो, it may be the disease of cancer, कर्करोगाचे आजार असू द्या, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, पीठ दर्द हो, कुछ भी बीमारी हो, whether it may be headache, stomach ache, back ache, any sickness it may be. डोकंदुखी असू द्या, पोटदुखी असू द्या, कुठली पण दुखी असू द्या, आप इस वचन को बोल के अपना नाम बोल के धन्यवाद कीजिए. And you proclaim these words along with your name and continue to praise God. आणि हे वचन तुम्ही तुमचं नाव घेऊन तिथं दावा करा. मैं जैसे बोलता हूँ ऐसे बोलिए. As I say this verse, you repeat this. मी जसं बोलतो तसं माझ्या मागे तुम्ही परत एकदा बोला. यीशु मसीह ने कोड़े खाया. And Jesus Christ bore stripes. येशू ख्रिस्ताने पटके उचलले. हाँ, यीशु मसीह ने कोड़े खाया. उनका बेटा रमेश चंगाई पाया. आप अपना नाम बोलिए, मेरा नाम नहीं बोलना, अपना नाम बोलिए. सब बेटा, सिस्टर्स भी बेटा बोलिए, क्योंकि बेटा बोलने से सिस्टर्स को बहुत खुशी रहते. इसलिए यीशु मसीह ने कोड़े खाया. उनका बेटा रमेश ने चंगाई पाया. यीशु मसीह ने कोड़े खाया. उनका बेटा रमेश ने चंगाई पाया. यीशु मसीह ने कोड़े खाया. उनका बेटा रमेश ने चंगाई पाया. धन्यवाद करिए. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. 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 बैठिए. Kindly sit down. ये औषध आप लोग दिन में 3 बार नहीं है, 5 बार नहीं है, 10 बार नहीं है, 50 बार, 100 बार ले लीजिए. And this medicine you take not 3 times, 5 times or 10 times, but you take 50 times. आणि हे औषध आहे ते तुम्ही दिवसातनं 1 वेळेस, 2 वेळेस, 3 वेळेस नाही, परंतु 50 वेळेस करत राहा. आप हॉस्पिटल जाके आए तो दवाई लिख के देते हैं, सुबह दोपहर शाम को ये दवाई खाना है. And when you go to hospital, they will give a particular schedule. In afternoon, morning, evening, you should eat this medicine. आणि तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर ते म्हणतात हे औषध आहे, हे सकाळ दुपार संध्याकाळ घेतले गेले पाहिजे. वो दवाई खाएगा, आपको थोड़ा बहुत चंगाई मिलेगा, परंतु आत्मा के लिए चंगाई नहीं मिलेगा और साइड इफेक्ट दूसरा होके दूसरा बीमारी हो जाएगा. And while you take this medicine, perhaps you may get some healing in your body. You will not get healing in your soul, but you may suffer some side effects and some other sickness also. आणि ते औषध घेतल्यानंतर शरीराला तर आरोग्य मिळेल, परंतु तुमच्या आत्म्याला आरोग्य नाही मिळणार आणि त्याचे वेगवेगळे दुष्परिणाम होतील. आपका पैसा पूरा डॉक्टर खा लेगा. And all of your money the doctor will consume. तुमचा सगळा पैसा तो डॉक्टर घेऊन जाईल. पैसा का बिना यीशु मसीह का लहू हमें चंगाई देते हैं. विश्वास करते हुए आप दिन में 10 बार 50 बार बोल के परमेश्वर का लहू को, यीशु मसीह का लहू को लेके चंगाई प्राप्त कीजिए. आपको शरीर में भी चंगाई मिलते हैं, आत्मा में भी चंगाई मिलते हैं. जितने लोगों को चंगाई चाहिए हाथ उठा के हालेलुया बोलिए और दोबारा हालेलुया बोलिए, तीसरा बार हालेलुया बोलिए. परमेश्वर का नाम को महिमा. Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची दवाई- नावाची स्तुती असो. डेली खा लीजिए. And you eat this medicine daily. हे नो औषध साइड रोज खा. इफेक्ट. कोई भी no side effect is there. कुठलाच दुष्परिणाम होत नाही. हाँ, कुठले दुष्परिणाम होते हैं. There will be no है ना? side effect. परमेश्वर का नाम को महिमा. Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या इसलिए- नावाची स्तुती असो. मैंने खुदा से पाया हुआ उस आशीष को
पहले आपको बोलने के लिए खुदा प्रेरणा दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। And God gave me inspiration, first of all, to share with you what blessings God has given unto me. परमेश्वराने जे आशीर्वाद मला दिले ती प्रेरणा देऊन मी तुम्हाला ते आशीर्वाद सांगू इच्छितो. परमेश्वर का नाम को महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. हमारा आज का ध्यान के लिए For our meditation today, आजच्या मननासाठी यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। we will read Gospel according to St. John, chapter 17 and verse 1. योहान शुभवर्तमान 17वा अध्याय पहिलं वचन. These words spake Jesus and lifted his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. या गोष्टी संपल्यावर येशूवर आकाशाकडे दृष्टी लावून म्हणाला, हे माझ्या पित्या, वेळ आली आहे, पुत्राने तुझे गौरव करावे, म्हणून तू आपल्या पुत्राचे गौरव कर. यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे. परमेश्वर का नाम को महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इधर हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना आंखों को आकाश की ओर उठाया। And here we see our Lord Jesus Christ lifted up his eyes unto heaven. आणि इथं आपण बघतो येशूने आकाशाकडे दृष्टी लावून बघितले. हिंदी में दूसरा भाषा में आकाश करके लिखा है, अंग्रेजी में हेवन करके लिखा है। And Hindi and the other languages it is mentioned as sky, but in English it is mentioned as heaven. आणि बाकी भाषांतरामध्ये तिथं आकाश म्हणून लिहिले, परंतु इंग्लिशमध्ये तिथं स्वर्ग म्हणून लिहिलेलं आहे. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठा के कहाँ हैं? And beloved children of God, our Lord Jesus Christ lifted up his eyes unto heaven and said, आपला प्रिय येशू यांनी आकाशाकडे दृष्टी लावून म्हणाले, हे पिता, समय आ गया है, तेरा बेटा को महिमा कर। Father, the hour is come, glorify thy Son. हे माझ्या बापा, वेळ आली आहे, पुत्राचे तू गौरव कर. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, यीशु मसीह अपना आंखों को उठा के स्वर्ग की ओर देखा है। And dear child of God, Jesus Christ lifted up his eyes unto heaven. प्रिय परमेश्वराच्या मुला, येशूने आकाशाकडे वर दृष्टी लावून बोलले, आकाश में या स्वर्ग में क्या है? And in heaven or in the sky, what is there? आकाशामध्ये किंवा स्वर्गामध्ये काय आहे? एक भीख मांगने वाला भीख मांगने का समय वो भीख मांगते हैं, वो इंसान का पॉकेट का और इंसान का हाथों को देखता है। And the beggar who will beg, he will behold usually the pocket of a person, or otherwise he will behold his hands. आणि एक भिकारी भीक मागताना तो काय बघतो? तो हात बघतो किंवा खिसा बघत उनका असतो. यही आग्रह है, मुझे 10 रुपए, 100 रुपए या 500 रुपए भीख मिलेगा। And his only desire is that he will get either 10, 50 or 500 rupees as begging. त्यांचा हाच आग्रह असतो की त्याला 5-10 रुपये 50 रुपये त्याच्या हातात मिळतील, परंतु कुछ चीज मुझे मिलेगा। Or otherwise I will get some things. नाही तर काहीतरी वस्तू मला मिळेल. हम भी कई जो हमारे आंखों को उठा के देखते हैं, हमें कुछ चीज मिलेगा। And we also lift up our eyes as if desiring to get something. आपण पण आपली दृष्टी वर लावून बघतो की आपल्याला काही गोष्ट मिळेल. प्रिय परमेश्वर का बच्चा, यीशु मसीह स्वर्ग का और अपना आंखों को उठा के देखा, स्वर्ग में से क्या मिलते हैं? And beloved children of God, Lord Jesus Christ lifted up his eyes unto heaven. What does he receive from heaven? येशूने आकाशावर दृष्टी लावून त्याने काय स्वर्गाकडनं मागितले? परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. आकाश में कई आशीष है। And in the sky there are so many blessings. आकाशामध्ये पुष्कळ आशीर्वाद आहेत. आकाश में, स्वर्ग में कई आशीषों को हम देखते हैं। And in the firmament, in the heaven, we see so many blessings. आणि त्या आकाशात पुष्कळ आशीर्वाद आपण बघतो. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. अब्राहम परमेश्वर से बात करने का समय, And Abraham, while he spoke unto God, अब्राहम परमेश्वराबरोबर बोलताना, परमेश्वर अब्राहम से बात करने का समय, and while God spoke to Abraham, परमेश्वर अब्राहमबरोबर बोलताना, अब्राहम को 99 साल हो गया था। and Abraham was 99 years old. अब्राहम 99 वर्षाचा होता.
हाँ, तब परमेश्वर अब्राहम से बात करने के लिए आया। And at that time, God came to speak to Abraham. परमेश्वर अब्रामा बरोबर बोलायला आला. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. उत्पत्ति 15 अध्याय 5 वचन में पढ़ते हैं। When we read Genesis 15 and verse 5, उत्पत्ती 15:5 मध्ये बघतो. उधर परमेश्वर अब्राहम को हाथ पकड़ के बाहर ले जाके स्वर्ग का और दिखाते हैं। and there God took hold of Abraham. He took him out and make him to see, behold the heaven or the firmament. आणि परमेश्वर अब्रामाचा हात धरून बाहेर आणतो आणि वर आकाशाकडे बघायला लावतो. क्यों अब्राहम को परमेश्वर हाथ पकड़ के बाहर ले जाके स्वर्ग के ओर दिखाया? And why God took hold of Abraham's hands and made him to look unto heaven? का परमेश्वर अब्रामाचा हात धरून बाहेर आकाशाकडे बघायला लावले? आकाश में आशीष है। And in the heaven or the firmament there is blessings. आकाशामध्ये आशीर्वाद आहेत. उनको परमेश्वर इसहाक एक नर बच्चे दूंगा करके वायदा दिया था। And God gave him a promise that he will give him a man child, Isaac. आणि परमेश्वराने त्याला अभिवचन दिलते की तुला एक मुलगा देईल, त्याचं नाव इसाक असेल. परंतु अब्राहम का विश्वास थोड़ा कम हो गया। उस समय मेरा घर में रहने वाला एलियासर है, उनको प्रभु आशीष करो करके उनका परमेश्वर से बात करने के समय। And while Abraham was speaking to God, he had lost a little faith. He thought that his servant Eliezer, he will be blessed in his house. आणि त्याचा विश्वासामध्ये कमी झाल्यामुळे तो अशी परमेश्वर बरोबर बोलताना बोलला, त्याचा जो दास आहे एलियाजर तो बनणार काय? परमेश्वर अब्राहम से कहा, तेरा पेट में जन्म लिया हुआ वारिस वही वारिस होगा, मैं तेरे लिए एक बच्चे दूंगा करके उसको दिखाने के लिए हाथ पकड़ के बाहर ले जाके आकाश की और स्वर्ग की ओर दिखाया। वो तारागणों को गिन सकता है तो गिनो, ऐसी तेरा वंश को मैं आशीष करूंगा। And God said that he will give his own seed out of his own loins. His his children will proceed forth. That is why God took him outside to behold the heaven and to see all the stars which are there in heaven. आणि परमेश्वराने त्याच्याच वचनामधून त्याला मुलगा दिला, असं अभिवचन दिलतं, म्हणून परमेश्वर त्याला बाहेर गाऊन दिला आणि त्याला ते आकाशातले तारे मोजायला लावले. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, परमेश्वर जो वायदा किया वो पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। And beloved people, whatever promise God has given us, in order to fulfill that promise, He is an Almighty God. परमेश्वराने जे अभिवचन दिले तो पूर्ण करण्यासाठी जो सामर्थ्य परमेश्वर आहे. वो वायदा में वफादार परमेश्वर है। And He is a faithful in His promises. अभिवचनामध्ये विश्वासयोग्य परमेश्वर. वो सारे वायदा प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। And all the promises of God in our Lord Jesus Christ is yes and amen. सगळे अभिवचन प्रभू येशूमध्ये हा आणि आमेन आहेत. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इसलिए अपना वायदाओं को पूरा करने के लिए मैं तेरे संतान को ऐसे वो तारागणों का समान आशीष करूंगा करके दिखाने के लिए परमेश्वर उनको हाथ पकड़ के उनका घर से बाहर ले जाके आकाश की ओर देखो करके कहता है। So that God, He will bless him and give him seed just like the stars of heaven. In order to make him believe, God took hold of his hands and took him out and made him to behold the heaven. तुझ्या संततीला आशीर्वाद देण्यासाठी परमेश्वराने त्याला घराबाहेर आणले आणि आकाशाकडे बघून त्या तारांना मोजायला लावले. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, Beloved children of God, प्रिय परमेश्वराच्या मुलांनो, अब्राहम का द्वारा through Abraham, अब्रामाद्वारे परमेश्वर इसहाक को दिया। and God gave him Isaac. परमेश्वराने इसाकाला दिले. इसहाक का द्वारा 12 गोत्र याकूब उत्पन्न हुआ। And through Isaac, Jacob was born. आणि इसाकाद्वारे याकोब निर्माण झाला. याकूब का द्वारा 12 गोत्र उत्पन्न हुआ। And through Jacob, 12 tribes were formed. याकोबाद्वारे 12 गोत्र निर्माण झाले. 12 गोत्रों का द्वारा आज मैं भी आप भी आत्मिक इस्राएल होकर परमेश्वर में अपना अजूरी में बना के रखा है। And through those 12 tribes, God has made you and me as the spiritual Israel and preserved us in His presence. आणि त्या 12 गोत्रांद्वारे परमेश्वराने आज मला आणि तुम्हाला आशीर्वादित केले आणि परमेश्वराने एक आत्मिक इस्राएल म्हणून आपल्याला बदलले. स्वर्ग में रहने वाला हर एक आशीष मुझे और आपके लिए है। And all the blessings in heaven are for you and me. स्वर्गामधले प्रत्येक एक आशीर्वाद तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी आहेत. अक्षरी इस्राएलों के लिए अक्षरिक रीति के साथ वो आशीष है, परंतु हम आत्मिक इस्राएल है।
अक्षरिक रीति का आशीष भी है और आत्मिक आशीष भी परमेश्वर हमें देते हैं। And for literal Israel, there are literal blessings. For the spiritual Israel, there are both literal as well as spiritual blessings. आणि आश्चर्यिक इस्रायलांसाठी आश्चर्यिक आशीर्वाद आहेत, परंतु आपण आत्मिक इस्रायली आपल्याला आत्मिक आणि आश्चर्यिक दोन्ही आशीर्वाद आहेत. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. प्रभूची स्तुती असो. स्वर्ग से आने वाले एक 7 आशीष के बारे में मैं आज आप लोगों के सामने कहने के लिए चाहता हूँ। Today I want to speak out about the 7 blessings which descend from heaven. स्वर्गातून येणारे 7 आशीर्वादाबद्दल मी आज तुम्हाला सांगू इच्छितो. ये आकाश से, ये स्वर्ग से हमें मिलने वाले 7 आशीष के बारे में हम ध्यान करेंगे। And we will meditate about the 7 blessings which descend from the firmament or from the heaven. आणि आकाशातून किंवा स्वर्गातून येणारे ते 7 आशीर्वाद कुठले आहेत ते आपण बघूया. 36वां वचन सहित 5वां वचन में हम देखने का समय उधर स्वर्ग से आने वाला पहला आशीष अनुग्रह है। And Psalms 36 and verse 5, we see about the first blessing which descends from heaven, that is grace. स्वर्गातून पहिला येणारा आशीर्वाद आपण स्तोत्र संहिता 36:5 मध्ये बघतो, ते म्हणजे ती परमेश्वराची कृपा आहे. पढ़िए। Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and thy faithfulness reacheth unto the clouds. हे परमेश्वरा, तुझे वात्सल्य आकाशापर्यंत पोहोचले आहे, तुझे सत्य गगनाला जाऊन भिडले आहे. हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है. हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है। Thy mercy, O Lord, is in the heavens. हे परमेश्वरा, तुझे वात्सल्य आकाशापर्यंत पोहोचले आहे. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, पुराना नियम में करुणा दया करके जहां जहां लिखा है वहां परमेश्वर का अनुग्रह है। And beloved, dear children of God, in the Old Testament, wherever mercy or loving kindness is mentioned, it shows the grace of God. जुन्या करारामध्ये जिथे जिथे करुणा आणि दयेबद्दल लिहिले ती परमेश्वराची कृपा आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. हे यहोवा, तेरा करुणा आकाश का समान ऊंचे है। O Lord, thy mercy is above the heavens. हे परमेश्वरा, तुझे वात्सल्य आकाशाहून उंच आहे. स्वर्ग से आने वाला पहला आशीष परमेश्वर का करुणा है, परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का कृपा है। And the first the blessing which comes down from heaven is the mercy, the grace of God and his loving kindness. स्वर्गातून पहिला येणारा आशीर्वाद परमेश्वराची दया, त्याची कृपा, त्याचं वात्सल्य आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, अनुग्रह का द्वारा ही परमेश्वर मुझे और आपको उद्धार किया, अनुग्रह का द्वारा ही बपतिस्मा लेने के लिए सहायता किया, अनुग्रह का द्वारा ही पवित्र संतों का संगति में लाया, अनुग्रह का द्वारा ही आज का दिन तक संभाल के रखा। And beloved children of God, it is only the mercy of God that he has saved us. He has helped us to take water baptism, and he has helped us to preserve in this fellowship of the saints till now. आणि त्या कृपेने परमेश्वराने उद्धार केला, बाप्तिस्मासाठी आपल्याला तयार केलं, संतांच्या संगतीत सांभाळलं आणि आतापर्यंत आपल्याला उभं केलं. अनुग्रह का द्वारा ही परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर आज का दिन तक संभाल के चलाया। And through his grace only God has given us the anointing of the Holy Spirit and preserved us till now. आणि परमेश्वराच्या कृपेनेच पवित्र आत्म्याचा अभिषेक देऊन आतापर्यंत सांभाळलं. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. प्रभूच्या नावाची स्तुती असो. गलातियों का पत्रिका पहला अध्याय 15 वचन में पढ़ने का समय When we read the epistle to Galatians chapter 1 verse 15, गलती करास पहिला अध्याय 15 वचन. उधर गलातियों का पत्रिका पहला अध्याय 15 वचन में हम देखते हैं, in Galatians 1:15 we see, गलती 1:15 मध्ये आपण बघतो, हम माँ का गर्भ में रहने का समय परमेश्वर हमें अनुग्रह का द्वारा हमें बुलाया, हमें अलग किया। and when we were yet in our mother's womb, God called us and he chose us by his grace. मातेच्या उदरात असतानाच परमेश्वराने त्याच्या कृपेने बोलावलं आणि आपल्याला वेगळं केलेलं आहे. मैं और आप माँ का गर्भ में रहने का समय परमेश्वर हमें बुलाया और हमें अनुग्रह के द्वारा हमें बुला के हमें अलग किया। And while we were yet in the mother's womb, God called us and he separated us by his grace. मातेच्या उदरात असतानाच परमेश्वराने त्याच्या कृपेने आपल्याला बोलावलं आणि आपल्याला वेगळं केलेलं आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा हो। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, एक माँ अपना बच्चे को
9 महीना 9 दिन संभालती हैं। And dear children of God, a woman, she preserves her child in her womb for 9 months and 9 days. हे परमेश्वराच्या मुलांनो, एक माता आपल्या मुलाला 9 महिने 9 दिवस सांभाळते. एक बच्चे जन्म लेना है तो माँ के गर्भ में 9 महीना और 9 दिन वो रहने के बाद सही तरीका से उसका 10वां दिन जन्म होते हैं, वो बच्चे सही रहता है। And if in the woman's womb, if a child is there for 9 months and 9 days, and if he is born on the 10th day, then he will be a proper goodly child. आणि गर्भातून बाहेर आल्यानंतर 9 महिने 9 दिवसानंतर 10व्या दिवशी ते मुलगा एक सुदृढ बालक बनतो. परमेश्वर के नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. प्रभूच्या नावाची स्तुती असो. हम भी एक माँ का गर्भ में 9 महीना 9 दिन रह के परमेश्वर हमें जन्म होने के लिए परमेश्वर सहायता किया। We were also in our mother's womb, and God has helped us to be born from there. आपण पण आपल्या मातेच्या उदरात 9 महिने 9 महिने जन्म देऊन परमेश्वरने सांभाळलो. इधर कई माँ हैं अपना बच्चे को जन्म दिया, And here there are so many mothers who have given birth to their child. इथे कितीतरी माता आहे ज्यांनी आपल्या मुलांना जन्म दिलेला वो आहे. लोग कह सकते हैं मेरा बच्चे को मैंने 9 महीना 9 दिन मेरा पेट में रख के मैंने उनको उठाया, चल फिरा। And they can claim that they have bore their child in their womb for 9 months and 9 days and preserved it and led it. आणि इथं बसलेले माता म्हणू शकतात की मी माझ्या मुलांना 9 महिने 9 दिवस सांभाळून त्यांना चालवलो. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. प्रभूची स्तुती असो. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूँ आप अपना बच्चे को 9 महीना 9 दिन संभाला है, परंतु इसका मतलब आपने नहीं संभाला, आपने नहीं उठाया, आपने नहीं चला फिरा नहीं है, परमेश्वर ने उठा के चला फिरा। Dear children of God, you may say that I have preserved or kept my child for 9 months and 9 days. It is not you, but God who led you, who kept and preserved your child for those 9 months, 9 days. आपण असं म्हणू शकतो की आपण 9 महिने 9 दिवस आपल्या मुलाला सांभाळलं, परंतु ते तसं नाहीये. ती परमेश्वराने आपल्याला चालवलेलं आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. यशायाह 44 का 3 और 4 वचन में पढ़ने का समय परमेश्वर मुझे ऐसी प्रकटीकरण दिया। And while I read Isaiah 46 verses 3 and 4, God gave me this revelation. यशायाह 46 3 आणि 4 वचन मी वाचत असताना परमेश्वराने हे प्रकटीकरण तेरा दिलं. बुढ़ापे का समय भी मैं ऐसे ही बना रहूंगा, तेरा बाल पकने का समय तक मैं आपको उठा के चला फिरूंगा। And even in your old age, I will keep you, I will preserve you, and even when your hairs become white and hoary, I will preserve you and keep you. तुमच्या वृद्ध काळापर्यंत मीच तो आहे आणि तुमचे केस पिकेपर्यंतच मी तुम्हाला चालवील असं परमेश्वर म्हणतो. परमेश्वर का नाम का महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. अभी इधर गवाही बोला, उनका बेटा को लेके आके उठा के गीत गाने के लिए उनको मदद किया, परंतु वो 10 साल 12 साल 13 साल हो जाएगा, वो पिता उनको उठा सकते हैं। And now this beloved brother came, he shared his testimony, he lifted up his son and made him to sing the song, and after when his son becomes 12 years, 13 years or 14 years, whether again he can lift him. ते प्रिय भावाने येऊन इथं साक्ष दिली, त्यांनी त्यांच्या मुलांना आपल्या खांद्यावर उचलले, परंतु तो मुलगा जेव्हा 12-13 वर्षाचा होईल तेव्हा त्याला उचलू शकतील काय? आपका बच्चे 15 साल हो गया, आपका बच्चों को आप उठा सकते हैं? And your children when they become 15 years old, whether you can take them up. तुमचा मुलगा 15 वर्षाचा होईल तेव्हा तुम्ही त्याला उचलून चालणार काय? परंतु परमेश्वर कह रहे हैं तेरा बुढ़ापे तक, तेरा बाल पकने तक मैं ऐसी बना रहूंगा, मैं उठाऊंगा, चला फिरता रहूंगा। But our God says that even in your old age, when your hairs become hoary, at that time also I will lift you up, take you up and lead you. तुमच्या वृद्ध काळापर्यंत पण, तुमचे केस पिकेपर्यंत पण मी तुम्हाला खांद्यावर उचलून वागविल असं परमेश्वर म्हणतो. कितने लोग इधर सीनियर्स बैठे हैं, 50, 55, 60 साल का ऊपर से रहने वाला है, वो लोग कह सकते हैं क्या मेरा बुढ़ापे तक, मेरा बाल पकने तक मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, आखिरी तक मुझे संभालेगा, अभी तक संभाला वो परमेश्वर आखिरी तक संभालेगा करके कहने वाला, विश्वास करने वाला हाथ उठा के ले बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. बच्चे कुछ गलती करने के समय माँ बोलेगा मैंने तुमको
9 महीना 9 दिन उठा के वो इतना कष्ट उठाया, चल फिराओ। And when the child he performs some mistakes, at that time mother will say that I bore you for 9 months and 9 days and I led you and preserved you. आपले मुलं जेव्हा काही चूक करतात तेव्हा त्यांच्या आई अशी म्हणते की मी तुला 9 दिवस 9 महिने सांभाळून चालवलेलं आहे. परंतु मैं कहता हूँ, But now I say, परंतु मी असं म्हणतो, आप अपने बच्चे को आपने नहीं उठाया, परमेश्वर ने उठाया। you did not bear your own child, but God bared it. तुमच्या मुलांना तुम्ही नाही उचललं, परंतु परमेश्वराने आतापर्यंत चालवत आणलं. आपका पेट में परमेश्वर अपना बच्चे को रख के परमेश्वर ने उठाया, उसको जिन को परमेश्वर ने उठा के लिए फिरा। And the God kept your child in his child in your womb, and God bore it, lifted it, and he led it. आणि परमेश्वराने त्या गर्भाशयामध्ये त्याने स्वतःने त्या मुलाला तिथं ठेवून त्याने ते चालवलेलं आहे. कैसे? How? कसं? अब देखिए, आप एक परमेश्वर का बच्चे हैं, Now you see, you are a child of God. तुम्ही एक परमेश्वराचे मूल आहात. आपका शादी हो गया, You may be married. तुमचा विवाह झालेला आहे. आपका पेट में बच्चे हैं, Now a child is there in your womb. तुमच्या गर्भाशयामध्ये मूल आहे. पहला दिन वो बच्चे उत्पन्न हुआ, उसी समय से जब 9 महीना 9 दिन में वो जन्म होने तक परमेश्वर आपको संभाला। And the first day, while the child was formed, till 9 months and 9 days, God preserved that child. त्या गर्भाशयामध्ये पहिल्या दिवसापासून 9व्या महिन्यापर्यंत परमेश्वराने ते गर्भाशय सांभाळलेलं आहे. कितने लोगों का पेट में बच्चे मर जाता है, And in so many people in their wombs, the child dies. कितीतरी लोकांच्या पोटामध्येच ते बाळ मरून जातं. कितने लोगों का पाँव फिसल के नीचे गिरने का समय बच्चे का हालत खराब हो जाता है। And in so many people, while they slip and fell down, there will be miscarriage or some problems happen. आणि कितीतरी वेळेस पाय घसरून पडल्यानंतर गर्भाशयामध्ये ते बाळ मरून जातं. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, मुझे और आप जो गर्भवती होकर रहने का समय आपको संभाला, कौन है? Beloved माँ children, लोग बोलिए, कौन है? परमेश्वर है। इसलिए बच्चे को आपका गर्भ में रहने का समय आपका बच्चे को कौन उठा के ले चला? परमेश्वर ने उठा के ले चला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा पहला दिन माँ का गर्भ में जब हम उत्पन्न होते हैं, उसी समय से परमेश्वर हमें उठा के ले चला। हम बुढ़ापे तक और बाल पकने तक हमारा परमेश्वर हमें उठाएगा, लिए फिरेगा, हमें संभालेगा। and the day we are formed in the mother's womb, till we are of old age and we are having hoary years, till that time God will lift us up and God will preserve us and he will bear us. आणि जेव्हापासून गर्भाशयामध्ये पहिल्या दिवसापासून ते आतापर्यंत या वृद्ध काळापर्यंत केस पिकलेपर्यंत पण परमेश्वर आतापर्यंत आपल्याला चालवत आहे. इधर प्रेरित पौलुस पहला अध्याय, गलाती पहला अध्याय 15 वचन में हम पढ़ा था, वो हमें माँ का गर्भ में रहने का समय हमें अनुग्रह के द्वारा बुलाया और अलग किया। And in Galatians 1:15, St. Paul says that while he was in the womb of the mother, graciously God called him and chose him. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, मुझे और आपको परमेश्वर सेवक और विश्वासियों को अनुग्रह का द्वारा ही माँ का गर्भ में रहने का समय हमें बुलाया, अलग किया। And beloved people of God, who are believers and servants of God, while we were yet in our mother's womb, God called us and he separated us. आपण जे सेवक आणि विश्वासनीय आहोत, परमेश्वराने आपल्याला त्या उद्धारामधनं मातेच्या गर्भातनं त्यांनी बाहेर काढले आणि कृपेने बोलावलेलं आहे. माँ का गर्भ में रहने का समय परमेश्वर हमें वो हमको प्यार करके अनुग्रह के द्वारा बुलाया, अलग किया। And while we were in the mother's womb itself, God loved us and he called us and separated us. मातेच्या उदरात असतानाच परमेश्वराने कृपेने बोलावले आणि आपल्याला वेगळे केलेलं आहे. परंतु परमेश्वर जगत का उत्पत्ति से पहले मसीह में हमें देख लिया। But even before the foundations of the world, God saw us in Lord Jesus Christ. आणि या युगाच्या सुरुवातीपासूनच परमेश्वराने आपल्याला त्याने बघितलेलं आहे. माँ का गर्भ में रहने का समय ये मेरा बेटा सेवक है, ये मेरा बेटा विश्वासी है, ये मेरा बेटी सेवक और विश्वासी करके उसी समय परमेश्वर में
बुलाया और अलग किया। And while we were yet in the mother's womb, God called us and separated us. This is my son, he is my servant of God, or he is a believer. This is my daughter, she is a servant of God or a believer. आणि मातेच्या उदरातून असतानाच परमेश्वराने आपल्याला बघितलं, आपल्याला बोलवलं आणि हा माझा मुलगा जो सेवक आहे आणि ही माझी मुलगी जी विश्वासी आहे असं म्हणतो. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इसलिए आप अपना बच्चों को जब सेवा के लिए बुलाया हुआ जवानों को सेवा में भेजने के लिए रुकावट नहीं डालना। That is why the youth children who have been called to do the ministry of God, you should not put a hindrance against them and against them to go to that ministry. आणि तुम्ही तुमच्या मुलांना जे सेवेसाठी बोलवलेलं आहे त्याच्यासाठी अडखळा होऊ नये. आप देखने से पहले आपका पेट में जो आपका गर्भ में परमेश्वर उनको देख के ये मेरा सेवक है, ये मेरा विश्वास है करके परमेश्वर बुलाया, अलग कर दिया, उनको अलग किया हुआ लोगों को आप लोग वो पकड़ के नहीं रखना। And even before you saw them, even in the womb, God saw them and He called them His servants of God or His believers. Those whom God has predestinated and called, you should not stop them or hinder them. आणि मातेच्या उदरात असताना परमेश्वराने त्यांना बोलवलं, परमेश्वराने त्यांना बघितलं, तुम्ही जे आहात जे सेवेसाठी वेगळे आहेत, हा माझा मुलगा सेवेसाठी आहे, यांना अडखळण होऊ नये. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, इस संसार में सेवा का समान और कोई काम नहीं है। Beloved children of God, there is no profession better than the ministry of God. आणि परमेश्वराची सेवा केल्याशिवाय कुठलंच वेगळं चांगलं काम नाहीये. आप कितना भी पढ़ाई करके, कितना भी पैसा कमा के, लाखों करोड़ों मिलियंस अरबों रुपए कमाओ, कोई फायदा नहीं है। Howsoever you are studied, you gain knowledge and you earn lakhs and crores of rupees, there is no profit in that. आणि तुम्ही किती अभ्यास केला, तुमच्याकडे किती शिक्षण आहे, ते सगळं न बघता तुम्ही किती पैसे कमवले त्याच्याकडे पण त्याचा काही उपयोग ये नाहीये. सारी चीज एक दिन नाश हो जाएगा, All these things will perish in a certain day. या सगळ्या गोष्टी एक दिवशी नाश होणार आहेत. परंतु परमेश्वर का सेवा का समान एक आनंद खुशी और सियोन का आनंद खुशी कहीं भी नहीं है। But there is nothing like God's ministry where there is joy of Zion. आणि परमेश्वराच्या सेवाशिवाय कुठलाच आनंद नाही, त्या सियोनेशिवाय कुठलाच आनंद नाही. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. मैं हमेशा कहता हूँ, आज का दिन तक मैंने खुदा का हजूरी में, खुदा का भवन में खुशी से, आनंद से सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया करके मैंने 22 साल 23 साल तक बोलते रहा। And for this last 22-23 years, I always say, God has helped me to do His ministry in the house of God joyfully and happily. आणि हे 23 आणि 22 वर्ष परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी परमेश्वराने मला आनंदाने कृपा दिली. मी सारखं बोलत असतो. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. उसके बाद अग्नि परीक्षा आया। And after that, a fiery trial came. त्याच्यानंतर अग्नि परीक्षा आली. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, उस अग्नि परीक्षा में भी परमेश्वर अपना हजूरी में मुझे आनंद से, खुशी से रख के उस अग्नि परीक्षा में वो उसको ऊपर जय पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। And beloved children of God, even in that fiery trial, God helped me. He kept me happy and joyful, and He helped me to overcome that fiery trial. आणि त्या अग्नि परीक्षेमध्ये पण परमेश्वराने आनंदाने आणि त्याच्यावर जय मिळवण्यासाठी परमेश्वराने कृपा दिली. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. आज भी कहता हूँ, खुदा का सेवा वो खुशी और आनंद का सेवा है। Today also, I once again say that the ministry of God is a ministry of joy and happiness. आणि परमेश्वराची ही सेवा ही आनंदाची आणि उत्साहाची सेवा आहे. परमेश्वर आपको उद्धार किया, खुशी और आनंद है। And God has saved you. That is joy and happiness. परमेश्वराने तुम्हाला उद्धार दिला, ते एक आनंद आहे. परमेश्वर मुझे उद्धार किया, मैं खुशी से जीवन बिताता हूँ करके वो उस खुशी को अनुभव करने वाला हाथ उठा के ले बोलिए। कई लोगों का हाथ उठ नहीं रहे। Some people, they are not able to lift their hands. काही लोक आपले हात उचलत नाहीत. ठीक है, मैं उद्धार पाने के बाद दुख में रहता हूं करके बोलने वाला ले बोलिए। हाँ, कई लोगों को समझ में नहीं आया। Some people, they could not understand. काही लोकांना समजून आले नाही. हाँ, मसीह का जिंदगी दुख का जिंदगी नहीं है।
And the Christian life is not a life of sorrows. ख्रिस्ती जीवन हे दुःखाचं जीवन नाही. मसीह का जिंदगी खुशी का जिंदगी. And the Christian life is a life of joy. ख्रिस्ती जीवन हे आनंदाचं जीवन आहे. मैं उस खुशी को अनुभव कर रहा हूं करके बोलने वाला हाथ उठा के हालेलुया बोलिए. Those who say, हालेलुया हालेलुया. मसीही जिंदगी मीठी है कितनी, मेरे मन को वो बहुत आनंद है, मेरे मन को वो बहुत आनंद है. मीठी है कितनी, मेरे मन को वो बहुत आनंद है, मेरे मन को वो बहुत आनंद है. हालेलुया. हमारा मन के लिए, हमारा हृदय के लिए, हमारा शरीर के लिए मसीह का जिंदगी खुशी और आनंद का जिंदगी है. for our mind and our heart and for our body, this Christian life is a life of joy. आपल्या मनासाठी, आपल्या शरीरासाठी, आपल्या हृदयासाठी ख्रिस्ती जीवन हे आनंदी जीवन आहे. उससे बढ़कर मसीह का सेवा खुशी और आनंद का जीवन, आनंद का सेवा है. Much more than that, the ministry of God is a ministry of joy and happiness. त्याच्यापेक्षा मोठं ख्रिस्ती येशूची सेवा करणं हे सगळ्यात मोठं काम आहे. इस वो विश्वासियों में हजारों लाखों करोड़ों में से एक दो लोगों को परमेश्वर इस सेवकाई के लिए माँ का गर्भ में से अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने वो उनको बुला के अलग किया. ये खुशी और आनंद का सेवा है. Out of lakhs and crores of believers and through the grace of God, God separates one or two servants of God. It is a matter of great joy and happiness. आणि या हजारांमधनं लाखांमधनं जर परमेश्वर त्या उदरातून, त्या आईच्या उदरातून कोणाला वेगळं करतो सेवेसाठी, हे सगळ्यात आनंदाची गोष्ट आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा. Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इधर बैठे हुए कई लोग शादीशुदा होके 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हुए लोग कहते हैं मुझे पहले ऐसी पता चला तो मैं सेवा में आ जाता था. And those some people are sitting here whose marriage life has passed around 1 year, 6 years or 10 years. They said that if I had known earlier, I had knowledge, I would have joined the ministry. इथं बसलेले किती विवाहित लोक असतील जे म्हणतात जर 6 वर्ष आधी, आणि इथं बसलेले म्हणत असतात की जर आम्हाला पहिल्यांदा समजलं असतं तर परमेश्वराची सेवा आम्ही केली असती. परंतु अभी समय नहीं है. आपका जो पानी तराई में नीचे चले गया वो ऊपर नहीं आ सकता. Now the time has passed and much water has gone down the valley. It cannot be brought back up. आता वेळ नाही राहिली, ते पाणी निघून गेलेलं आहे म्हणून आता वेळ नाही राहिली. आपका बच्चों को सेवा में भेजने के लिए हमेशा प्रार्थना कीजिए. And you continue in prayer so that you may send your children to this ministry. तुमच्या मुलांना सेवेमध्ये पाठवण्यासाठी निरंतर प्रार्थना करत राहा. हाँ, माँ बाप ऐसी पता चला है तो सेवा में चले जाने से अच्छा था करके बोलते हैं अरे जवान बच्चे अभी शादी के लिए तैयार है. And the parents, after much understanding, they say that it would have been better to go for the ministry. But now their own youth children say they want to marry. आणि आता म्हणतात की जे पालक लोक म्हणतात की मुलं सेवेमध्ये गेले असते तर बरं झालं असतं, परंतु आता त्यांचं वय लग्नाचं झालेलं आहे. प्रिय जवान बच्चे, आपका पानी तराई का नीचे गड्ढे में जाने से पहले आप वो जागृत हो जाइए. प्रभु का आवाज के लिए आप कान देकर वो सेवा के लिए दौड़ कर आइए. And beloved youth, while it is much delayed or the water goes down the valley, you pay heed to the voice of God, hearken to the voice of God, and you surrender yourself for this हे ministry. प्रिय तरुणांनो, तुमचं पाणी त्या खोऱ्यामध्ये जाण्याआधी तुम्ही परमेश्वराची वाणी ऐकून त्याच्या सेवेसाठी समर्पण करा. आज भी आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं. ए मेरा बेटा, ए मेरा बेटी, मैं तेरा माँ का गर्भ में, तुम्हारा माँ का गर्भ में रहने का समय अनुग्रह से मैंने आपको बुलाया और मेरा सेवा के लिए
मैंने अलग किया है। Today also God speaks to you saying, "Oh my son, oh my daughter, by graciously I have called you and separated you from your mother's home. That is why you come and join this ministry." आणि आज पण परमेश्वर म्हणत आहे, हे माझ्या मुला, हे माझ्या मुली, मातेच्या गर्भातून मी तुला वेगळे केले, माझ्या सेवेसाठी मी तुला बोलवलेले आहे. संसार का खुशी का पीछे नहीं जाना, Don't go after the pleasures of this world. जगाच्या आनंदाच्या मागे जाऊ नका. शैतान का खुशी का पीछे नहीं जाना, Don't go after the pleasures of the Satan. सैतानाच्या आनंदाच्या मागे जाऊ नका. पैसा का खुशी का पीछे नहीं जाना, Don't go after the joy of riches. आणि त्या पैशाच्या मागे जाऊ नका. उससे बढ़कर परमेश्वर का भवन में परमेश्वर का सेवा आनंद और खुशी है। Much more than that, the ministry of God in His house is a matter of joy and happiness. आणि त्याच्यापेक्षा अधिक त्याची सेवा करणं, त्याच्या सानिध्यात राहणं हे कितीतरी पुष्कळ आनंदमय आहे. माँ बाप बोलिए, परिवार से अच्छा है, इस कष्ट मुसीबत से अच्छा है सेवा में आना, अच्छा है करके जो सोचा हुआ। कितने लोग हाथ उठा के ले लिए बोलिए, जोर से ले ले बोलिए, और जोर से ले ले बोलिए। घर में जाने के बाद आपका पति पत्नी बोलेगा तुम सेवा में चले जाओ। And after going to our respective home, the husband or wife, they will say that you go and join the ministry. घरी गेल्यानंतर दोघं नवरा बायको बोलतील की तुम्ही सेवेमध्ये जायला पाहिजे होतं. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, सेवक सेवा करने का, इस प्रेरितों का सेवा करने का उस खुशी को आनंद को देख के कई लोग सोचते हैं। And beloved children of God, beholding this apostolic ministry, many people they think many things. आणि हे प्रेषितीय सेवा बघितल्यानंतर काही लोक वेगवेगळे विचार करतात. परमेश्वर कहते हैं मैं मेरा बच्चों को मेरा भवन में लेकर आके, प्रार्थना का भवन में लेकर आके आनंदित करता हूँ। And God says that I will bring my children into my house of prayer and I will give them joy. आणि मी माझ्या लोकांना प्रार्थनेच्या भवनामध्ये आणून तिथं मी त्यांना आनंदमय करीतो. परमेश्वर का भवन आनंद का भवन है। And the house of God is a house of rejoicing. परमेश्वराचं भवन हे आनंदमय आहे. सिय्योन का भवन आनंद का भवन है। And the house of Zion is a house of joy. सियोनाचं भवन हे आनंदमय आहे. सिय्योन सारे पृथ्वी के लिए हर्ष का कारण है। And Zion is the joy of all whole earth. सियोन सगळ्या पृथ्वीचं हर्षाचं कारण आहे. एक घर के लिए नहीं है, एक परिवार के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है, एक शहर के लिए नहीं है, सारे पृथ्वी के लिए सिय्योन हर्ष का कारण है। Not for a home or a family or for a state or nation or a country, but it is Zion is the joy of the whole earth. आणि फक्त एका घरासाठी, परिवारासाठी किंवा राष्ट्रासाठी आनंदाचं कारण नाही, परंतु सियोन हे सगळ्या लोकांसाठी आनंदाचं कारण आहे. सिय्योन सारे संसार के लिए, सारे जगत के लिए हर्ष का कारण है। इसलिए हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। सिय्योन आनंद का भवन मेरा, सिय्योन निवास स्थान है मेरा। विश्वासी लोग भी गाइए, भवन मेरा, सिय्योन निवास स्थान है मेरा। शीघ्र ही जाऊंगा मैं वहाँ, यीशु के साथ रहूंगा सदा। शीघ्र ही जाऊंगा मैं वहाँ, यीशु के साथ रहूंगा सदा। हालेलुया। सिय्योन सारे पृथ्वी के लिए हर्ष का कारण है। And Zion is the joy of the whole earth. सियोन सगळ्या पृथ्वीसाठी हर्षाचं कारण आहे. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, सिय्योन को माँ का गर्भ में रहने के समय परमेश्वर उनको बुलाया, अलग किया। And beloved children of God, Zion, while it was in the womb of the mother, God called it and separated it. सियोनेला मातेच्या उदरात असतानाच परमेश्वराने कृपेने बोलवलेले आणि वेगळे केलेले आहे. उनका स्वभाव को देख के नहीं है, Not seeing their character, त्यांचे स्वभाव बघून नाही, उनका सुंदरता को देख के नहीं है, not seeing their beauty, त्यांची सुंदरता बघून नाही, उनका कामों को देख के नहीं है, not seeing
seeing their works. त्यांची कामं बघून नाही, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ, Why? Since they are not yet born, जेव्हा ते जन्मालाच आले नव्हते तेव्हा उसी समय उनका ऊपर अनुग्रह किया. and at that time itself, God was gracious upon them. त्यावेळेस त्यांच्यावर कृपा केली गेलेली. अनुग्रह का द्वारा परमेश्वर ने माँ का गर्भ में रहने के समय हमें बुलाया और अलग किया. And through grace of God only, God saw us in the mother's womb. He called us and separated us. मातेच्या उदरात असतानाच परमेश्वरने कृपेने बोलवले आणि आपल्याला वेगळे केलेलं आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा. Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची इसलिए स्तुती असो. परमेश्वर का आवाज को सुनते हुए जवान परमेश्वर का सेवकाई के लिए, इस महान सेवकाई के लिए आके सेवा करने के लिए, सियोन होकर बदलने के लिए 1 मिनट हम हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का नाम को महिमा. Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय 9 वचन में पढ़ते हैं. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 we read, दुसरे करंती 12:9 मध्ये वाचतो. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. My grace is sufficient for thee. माझी कृपा तुझ्यासाठी पुरेशी आहे. यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. Jesus Christ said that my grace is sufficient for thee. येशू म्हणत आहे माझी कृपा तुला पुरेशी आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा. Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इंग्लिश में सफिशिएंट करके लिखा है. In English it is written sufficient. इंग्लिश मध्ये सफिशियंट लिहिलेलं आहे. हिंदी में अच्छा लिखा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. And in Hindi it is written that my grace is much more than everything for you. आणि हिंदी मध्ये लिहिलेलं आहे माझी कृपा तुझ्यासाठी पुष्कळ आहे. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. And my grace is there for you abundantly. माझी कृपा तुझ्यासाठी खूप आहे. प्रिय परमेश्वर के बच्चे स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह उतर कर आते हैं. And beloved children of God, the grace of God descends from heaven. आणि स्वर्गातून परमेश्वराची कृपा उतरून येत आहे. आप बीमारी में रहने का समय आपको चंगाई देने के लिए स्वर्ग से अनुग्रह उतर कर आते हैं. While you are sick, in order to heal you, the grace descends from heaven. तुम्ही आजारी असता तुम्हाला आरोग्य देण्यासाठी स्वर्गातून ती कृपा उतरून येत आहे. आपका समस्या से समाधान देने के लिए, समाधान करने के लिए अनुग्रह उतर कर आते हैं. In order to solve your problems, the grace descends down from heaven. तुमच्या प्रश्नाचे निवारण करण्यासाठी स्वर्गातून ती कृपा उतरून येत आहे. आपका कष्ट मुसीबत तकलीफ से छुड़ाने के लिए स्वर्ग से अनुग्रह उतर कर आते हैं. And even in your sufferings, problems and perils, the grace descends from heaven. कष्टातून संकटातून त्रासातून मुक्त करण्यासाठी स्वर्गातून ती कृपा उतरून येत आहे. यीशु मसीह कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. And Jesus Christ says that my grace is sufficient for you. येशू म्हणतो माझी कृपा तुला पुरेशी आहे. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. And my grace is sufficient for you. माझी कृपा तुला पुरेशी आहे. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत My है. grace is sufficient for you. माझी कृपा तुला पुरेशी आहे. उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करेंगे. For that grace, let us praise त्या God. कृपेसाठी स्तुती Praise the करूया. Lord, praise the 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 Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. प्रिय परमेश्वर के बच्चे नम्र वालों को परमेश्वर अनुग्रह देते हैं. Beloved children of God, God gives grace to the humble. आणि नम्र लोकांवर परमेश्वर अनुग्रह करतो असं लिहिलेलं आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा. Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. आखिरी तक खुदा का भवन में सेवा करना है तो If you have to minister unto God till your last breath, शेवटपर्यंत परमेश्वराच्या भवनामध्ये त्याची सेवा करायची आहे. तर आखिरी तक के विश्वासी परमेश्वर का कलीसिया में रह के वो विश्वासी होके सेवा करना है तो and if just like a believer you minister unto God till your last breath in the church, आणि विश्वासी म्हणून परमेश्वराच्या भवनामध्ये शेवटपर्यंत तुम्हाला राहायचंय तर परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए. for that we need the grace of God. त्यासाठी परमेश्वराची कृपा पाहिजे. 52 का भजन सहित 8वां वचन में पढ़ते हैं. And in Psalms chapter 8 we read 52:8. क्षमा कीजिए, sorry, Psalms 52:8. स्तोत्र 52 त्याचं 8वं वचन. हाँ, मैं परमेश्वर का भवन में जो
जैतून वृक्ष का समान रहता हूँ। but I am like a green olive tree in the house of God. आणि मी परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये जैतुनाच्या वृक्षासारखा सिर्फ आहे. हिंदी में पढ़िए। Read in Hindi. परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। परमेश्वर का भवन में हरे जैतून का वृक्ष का समान हो। I am like a green olive tree in the house of God. देवाच्या घरामध्ये हिरव्या जैतून झाडासारखा आहे. हाँ पढ़िए। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा। परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर सदा सर्वदा के लिए मैं भरोसा रखा हूँ। I trust in the mercy of God forever and ever. देवाच्या दयेवर सदा सर्व काळ मी भरोसा ठेवला आहे. परमेश्वर का भवन में वो हरे भरे जैतून वृक्ष का समान परमेश्वर का सेवक और कलीसिया में विश्वासी लोग बने रहना है तो आखिरी तक बने रहना है तो अनुग्रह का ऊपर भरोसा रखना है। And if servants of God and believers till the last breath, if they have to be found as green olive tree in the house of God, we have to trust upon the grace of God. सेवक आणि विश्वासी जर परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये हिरव्यागार जैतुनासारखं झाडासारखं राहायला पाहिजे तर परमेश्वराच्या कृपेवर आपण भरोसा ठेवला पाहिजे. अनुग्रह हमें संभालेगा। And that grace will uphold us. ती कृपा आपल्याला सांभाळेल. अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया हुआ हम लोग आखिरी वो उद्धार को पाने तक अनुग्रह 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 प्राप्त करना है। And graciously those have been saved till they obtain that last salvation, they will continue to say grace, grace, grace. शेवटचा उद्धार प्राप्त करेपर्यंत आपण ते कृपा 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 असंच म्हणलं गेलं पाहिजे. परमेश्वर के नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. हमारा माननीय पास्टर टीओ थॉमस का बारे में इधर कई लोग जानते हैं। Our respectable pastor, Pastor T.U. Thomas, about him many people know. पास्टर टी.यू. थॉमस यांच्याबद्दल पुष्कळांना माहिती आहे. सुबह बोर का समय उन लोगों का वो पास्टर जी का जीवन जाने का समय उन्होंने अनुग्रह 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 कहते हुए प्रभु का सम्मुख में पहुंचा है। And in the dawn time, while his life was ending at that time, he said, grace, grace, grace. And he said in this manner, and he reached in the presence of God. आणि त्यांच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत जेव्हा ते मृत्यू पावत होते तेव्हा ते अनुग्रह 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 असं बोलत त्यांनी मृत्यू पावले. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, हमारा अंत अनुग्रह का द्वारा होना चाहिए। And beloved children of God, our end should be through grace. प्रिय परमेश्वराच्या मुलांनो आपला अंत कृपेने व्हायला पाहिजे. हमारा अंत खुदा का हजूरी में होना चाहिए। And our end should be in the presence of God. आपला अंत परमेश्वराच्या सानिध्यात व्हायला पाहिजे. खुदा कितना दिन हमारा उम्र रखा है उतना दिन तक सेवा करके हम जीवन बिता के खुदा का हजूरी में पहुंचना है। And howsoever God days God has destinated for us, we should serve God and we should reach in His presence. किती दिवस परमेश्वर आपल्याला देतो तोपर्यंत आपण त्याची सेवा करून त्याच्या सानिध्यामध्ये त्याच्या कृपेने जगलं पाहिजे. इसलिए विश्वासी लोग भी प्रार्थना कीजिए, आपका जीवन हॉस्पिटल में नहीं जाना, आपका जीवन हॉस्पिटल में खटिया के ऊपर नहीं जाना, वो आपका जीवन कहीं भी नहीं जाना, खुदा का हजूरी में या खुदा का भवन में आके जब जीवन देने का समय परमेश्वर वो अनुग्रह देते हैं। And God should give us grace that our last breath, it should not be in any hospital bed, but it should be in the presence of God, or it should be in the house of God. We should breathe our last breath in the house of God. आणि विश्वासणाऱ्यांनी अशी प्रार्थना करायला पाहिजे आपला शेवटचा श्वास आपण हॉस्पिटलमध्ये कुठल्या खाटेवरती नाही द्यायला पाहिजे तर परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये आपला शेवटचा श्वास द्यायला पाहिजे. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. हॉस्पिटल में देने के लिए आपका पास बहुत पैसा है। You may perhaps have lot of money to give to the hospital. आपल्याकडे पुष्कळ पैसा आहे हॉस्पिटलमध्ये देण्यासाठी. परंतु एक बात याद रखिए, But you remember one thing. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हमारा पैसा व्यर्थ तौर से हम नहीं होना। And our money should not be wasted, it should not go in vain. आपला पैसा व्यर्थ रीतीने आपण घालू नये. पैसा आपको परमेश्वर ने दिया। And God has provided you this money. परमेश्वराने ते पैसे तुम्हाला दिलेत. वो परमेश्वर का सेवकाई के लिए आपका उपयोग के लिए। That is for the ministry of God and that is for your own use also. परमेश्वराच्या सेवेसाठी आणि तुमच्या स्वतःच्या उपयोगासाठी दिलेले आहेत. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. और एक बात याद रखिए, Remember one more thing. अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आप अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल में जाएगा You may go to
some best hospital. चांगल्या उत्तम हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही जाणार, लाखों रुपए खर्चा करेगा, You may spend lakhs of rupees. लाखो रुपये तिथं खर्च करणार, परंतु उस पलंग में कितने लोग मरा है आपको मालूम नहीं है। But on that same bed, how many people have perished, you do not know. परंतु त्याच पलंगावर किती लोक मेलेले आहेत तुम्हाला माहिती नाही. कितने लोगों का आत्मा उधर घूमते रहते हैं आपको मालूम नहीं है। How many souls of the people they are going around there, you do not know. किती लोकांचा आत्मा तिथे फिरत आहे तुम्हाला माहिती नाही. प्रभु का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. मैं एक जगह में इंदौर में सेवा करने का समय, While I was ministering to God at Indore, इंदोर मध्ये मी परमेश्वराची सेवा करत असताना हाँ वो 8 का जो हॉस्पिटल था, there was a heart hospital. हृदयाचं हॉस्पिटल होते. उसमें अभी भी मुझे याद है 2008वां साल में मैंने उधर हॉस्पिटल में वो गया था। आईसीयू वार्ड में 8वां नंबर बेड है। 1 महीना में 3 लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करने के लिए गया, तीनों वापस नहीं आया। And in year 2008, I went to that hospital. I went to ICU. I went to that same bed, bed number 8. There I went to pray for 3 people. No one returned back alive. 2008 मध्ये एक हॉस्पिटलमध्ये आयसीयू मध्ये जेव्हा मी गेलो 8 नंबरची बेड होती. 3 लोकांसाठी मी तिथं प्रार्थना केली परंतु ते वापस आले नाही. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, उस कटिया में कई आत्मा वो घूम फिरते रहते हैं। And beloved children of God, so many spirits they roam around that bed. कितीतरी पुष्कळ आत्मे त्या खाटेभोवती फिरत असतील. उसी समय में जब भिलाई में सेवा करता था, उस समय डॉक्टर का हाथ से छोड़ दिया, ये वो 2 दिन में मर जाएगा करके बेहोश होके 6 लोग उनका साथ में 25 लोग संडे का रविवार का आराधना में लेकर आया। आराधना का बाद 1 घंटा उनका सराउंडिंग होके हम दुआ किया। वो बेहोश होके पड़ा हुआ आदमी उठ के खड़ा होके खाना खा के चल के गया। Now, a person who had only doctors proclaimed that only 2 days to live, he was brought in that Sunday meeting by 6 people, and after the worship service, we surrounded him and we prayed. The man who was unconscious, he got up, he took food, and he went back. आणि बिलाईमध्ये मी सेवा करताना तिथे एका जणांना रविवारी आणलं गेलं. 6-15 लोक त्याच्या भोवती आम्ही होतो आणि आम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली. तेव्हा ते चक्करून पडलेले व्यक्ती उठून उभा राहिले आणि त्यांनी तिथे जेवण करून तंदुरुस्त झाले. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, जो डॉक्टर का हाथ से वो हाथ छोड़ दिया हुआ लोग इधर आके चंगाई पा रहे हैं, परंतु हमारे लोग उधर जाके मर रहे हैं। And beloved people of God, those people who are forsaken by doctors, they are coming to our church and they are getting healed. But our own very people, they are going to the same doctors. कितीतरी लोक डॉक्टरनी हात सोडून दिले म्हणून ते आपल्याकडे येतात, आरोग्य प्राप्त करतात, परंतु आपलेच लोक हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरकडे जातात. अभी उल्टा हो रहा है। Now opposite is happening. आता सगळं उलट होत आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. विश्वास को बढ़ाइए, You increase your faith. आपला विश्वास वाढवायला पाहिजे. ईश्वरीय चंगाई का सामर्थ को प्राप्त कीजिए। You obtain the power of divine healing. दैवी आरोग्याचं सामर्थ्य प्राप्त करायला पाहिजे. यीशु का लहू में चंगाई है। And in the blood of Jesus there is healing. येशूच्या रक्तामध्ये आरोग्य आहे. यीशु का लहू में चंगाई है। In the blood of Jesus there is healing. येशूच्या रक्तात आरोग्य आहे. यीशु का लहू में चंगाई है। In the blood of Jesus there is healing. येशूच्या रक्तात आरोग्य आहे. अभी 3 महीना पहले एक मसीह को नहीं जानते हैं, एक हिंदू आदमी है, उनका पाँव में वो ये हड्डी में 3 बार ऑपरेशन किया, बीमारी चंगाई नहीं हुआ। And now there was a certain non-Christian person in his legs. There was a fracture at 3 places, and 3 times operation was done, and he could not get healed. आणि एक हिंदू व्यक्ती होता ज्याच्या पायाला लागलेलं आणि 3 वेळेस त्याच जागेवर लागलेलं, त्याला पण आरोग्य नाही मिळालं. उस गांव में लहू और फस आते रहा। And in that wound, that blood and pus it oozed out. आणि त्या जखमेमध्ये रक्त आणि पस येतच राहिला. उन्होंने कि हमारा विश्वासी बोल के फेतों में लेके आया। And the believers they brought that man to Fetom. आपले विश्वासी म्हणणारे त्यांनी त्या माणसाला फेतोम मध्ये आणले. मैंने हाथ रख के प्रार्थना किया। And I put laid my hands and I prayed. मी हात ठेवून प्रार्थना केली. प्रभु ने अद्भुत रीति से चंगाई किया। And God miraculously healed him. परमेश्वरने अद्भुत रीत्या आरोग्य दिले. अगले हफ्ता
चंगाई हो गया। And next week he was healed. पुढच्या आठवड्यात आरोग्य प्राप्त झाले. दूसरा हफ्ता पूरी रीति से चंगाई हुआ। And in the next second week he was totally healed. दुसऱ्या आठवड्यात पूर्ण आरोग्य प्राप्त झाले. प्रिय परमेश्वर का बच्चे 7-8 साल उसी बीमारी से तकलीफ उठाया, 3 बार ऑपरेशन किया, चंगाई नहीं हुआ। वही 2 हफ्ता में परमेश्वर पूरी रीति से चंगाई करके अपना नाम को महिमा किया। इसलिए हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू में सामर्थ्य है। And in the blood of Jesus there is power. येशूच्या रक्तात सामर्थ्य आहे. संसार का लोग बोलते हैं And the people of this world they say जगातली लोक असे म्हणतात, दवा से ज्यादा दुआ में सामर्थ्य है। and much more than medicine there is power in prayer. आणि त्या आरोग्य औषधापेक्षा प्रार्थनेमध्ये खूप सारं सामर्थ्य आहे. फिर हम क्या बोलते हैं विश्वासी लोग? But what we believers say, आपण विश्वासणारे काय म्हणतो? दुआ से ज्यादा दवा में दुआ से ज्यादा दवा में सामर्थ्य करके बोलते हैं। much more than the prayer there is power in medicine, like that we say. आपण विश्वासणारे म्हणतो की त्या उल्टा नहीं होना, सीधा हो जाइए। Don't be going in the opposite direction, but you become straight. आपण उलट नाही व्हायला पाहिजे, आपण सरळ व्हायला पाहिजे. दवा से ज्यादा दुआ में क्या है? मुंह खोल के बोलिए। दवा से ज्यादा दुआ में, यीशु का लहू में, यीशु का नाम में, यीशु का वायदा में, हालेलुया। वायदा वचन बोल के धन्यवाद करते रहिए। And proclaiming the promised words, continue to praise God. वचन बोलून आपण निरंतर देवाची स्तुती करत राहिली पाहिजे. परमेश्वर का नाम को महिमा, Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. अनुग्रह का द्वारा परमेश्वर हमें संभालते हैं। And through grace God preserves us. कृपेने परमेश्वराने आपला सांभाळत राहिला. अनुग्रह का द्वारा परमेश्वर हमें चंगाई देते हैं। And through grace God heals us. कृपेने परमेश्वर आरोग्य देतो. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. दूसरा, स्वर्ग का द्वारा, स्वर्ग से मिलने वाला दूसरा आशीष परमेश्वर का आवाज। And what is the second blessing we receive from heaven? That is the voice of God. आणि दुसरा स्वर्गातून येणारा आशीर्वाद म्हणजे परमेश्वराचा आवाज. निर्गमन 20वां अध्याय 22वां वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से इस्राएल लोगों से बात किया है। And in Exodus 20 verse 22 we read that from heaven God spoke unto the children of Israel. निर्गम 20-22 मध्ये आपण बघतो परमेश्वर स्वर्गातून इस्रायल लोकांबरोबर बोलला. परमेश्वर मूसा से कहते हैं, इस्राएलों से तू कहना, मैंने स्वर्ग से तुम्हारा साथ बात किया हुआ मेरा आवाज को तुम लोग सुना है। And the Lord said unto Moses, thus shall thou say unto the children of Israel, ye have seen that I have talked with you from heaven. आणि परमेश्वर मोशेला म्हणतो, तू इस्रायलांना जाऊन सांग की आकाशातून मी तुमच्या बरोबर संभाषण केलेलं आहे. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, स्वर्ग से परमेश्वर का आवाज निकल कर आते हैं। And beloved children of God, the voice of God proceedeth from heaven. परमेश्वराचा आवाज स्वर्गातून येत आहे. सियोन से परमेश्वर बात करते हैं। From Zion God speaks. परमेश्वर सियोनेतून आपल्या बरोबर बोलतो. नई यरूशलेम के परमेश्वर अपना आवाज सुनाते हैं। And from New Jerusalem God proclaims his voice. नवीन यरूशलेमला परमेश्वर आपला आवाज ऐकवतो. यशायाह 2 अध्याय 2-3 वचन में पढ़ने का समय सियोन से परमेश्वर व्यवस्था को और नई यरूशलेम से अपना वचन को भेजते हैं। And in Isaiah chapter 2 verses 2 and 3 God sends his law from Zion, and यरूशलेम से परमेश्वर का वचन भेजते हैं। and from Jerusalem he sends the word of God. सियोन से व्यवस्था और नई यरूशलेम से परमेश्वर का वचन निकलते हैं। And from Zion proceedeth his law, and from New Jerusalem the word of God proceedeth. आणि सियोनेतून परमेश्वराचा नियम निघतो आणि यरूशलेमेत परमेश्वराचे वचन येते. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर मनुष्य से बातचीत करते हैं। And beloved children of God, God speaks unto man. परमेश्वर मनुष्याबरोबर संभाषण करतो. मनुष्य कितने लोगों का आवाज सुना होगा? And man may have hearkened unto so many voices. मनुष्याने किती सारे आवाज ऐकले असतील. मनुष्य अपना घर में माँ बाप का आवाज सुनते हैं, भाई बहन का आवाज सुनते हैं, दोस्तों का आवाज सुनते हैं, रिश्तेदारों का आवाज सुनते हैं, स्कूल में टीचर्स का आवाज सुनते हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल का और टीचर्स का आवाज सुनते हैं, परंतु उस आवाजों से बढ़कर परमेश्वर का आवाज
महान आवाज है। And a man may hear so many voices, the voice of his parents, brother and sisters, and he may hear the voice of his teachers at school, principal, and the teachers at his college. But much more than that, the best voice is the voice of God which he hears. आणि मनुष्य पुष्कळसे आवाज ऐकतो, घरामध्ये बहीण भावनाचा, आपल्या आईवडिलांचा आणि कॉलेजमध्ये टीचरचा आवाज ऐकतो, परंतु या सगळ्यांपेक्षा परमेश्वराचा आवाज महान आहे. मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय 11 वचन में हम पढ़ने का समय स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दिया। And in Mark 1 and verse 11, we see that a voice was heard from heaven. मार्क 1:11 मध्ये आपण बघतो स्वर्गातून एक आवाज ऐकू येतोय. प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर वो यॉर्दन नदी से बाहर आने का समय आकाश स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर का नाई उतर कर आया, स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। And Jesus Christ, while he was baptized in Jordan, when he came out of the river Jordan, at that time heavens were opened, the Holy Spirit descended upon him like a dove, and a voice came out of heaven, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." आणि येशू ख्रिस्ताचा बाप्तिस्मा झाला, पाण्यावरनं तो बाहेर आला, आकाशातून एक कबूतर त्याच्या खांद्यावरून बसला आणि आकाशातून एक वाणी झाली, हा माझा प्रिय पुत्र आहे, याच्यावर मी प्रसन्न आहे. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, मैं और आप बपतिस्मा के लिए समर्पण करने का समय स्वर्ग हमारे लिए खुल गया और पवित्र आत्मा उतर कर आया और पिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न होके ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इनसे प्रसन्न होकर के बात किया है। And beloved, when we surrendered for water baptism, at that time also heavens were opened, the Holy Spirit descended upon like a dove, and God the Father said, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." आपला बाप्तिस्मा झाल्यानंतर पण स्वर्ग उघडलं गेलं, आपल्यासाठी वाणी आली, कबुतरासमान पवित्र आत्मावर आला आणि परमेश्वराची वाणी म्हणली, हा माझा प्रिय पुत्र आहे, याच्यावर मी प्रसन्न आहे. बपतिस्मा के लिए जो समर्पण नहीं किया, परमेश्वर का आवाज सुनते हुए बपतिस्मा के लिए समर्पण करके स्वर्ग का आशीष प्राप्त करने के लिए आप अपना जीवन में परमेश्वर के लिए जगह दीजिए। And those who have not yet taken water baptism, you hear the voice of God, hearken to his voice, take water baptism and become worthy for all the blessings from heaven. आतापर्यंत ज्यांनी बाप्तिस्मा केला नाही त्यांनी बाप्तिस्मासाठी समर्पण करा, परमेश्वराची वाणी ऐका आणि समर्पण करून बाप्तिस्मासाठी तयार व्हा. परमेश्वर का नाम को महिमा, Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. परमेश्वर का आवाज आप सुनते रहेगा। And while you continue to hear the voice of God, जेव्हा परमेश्वरांचा आवाज तुम्ही निरंतर ऐकत राहाल, परमेश्वर का आवाज आपको छुड़ाते ले जाएगा। and the voice of God, it will deliver you and take you. परमेश्वराचा आवाज तुम्हाला सोडवत राहील आणि तुम्हाला चालवेल. परमेश्वर का आवाज में सामर्थ्य है। And there is power in the voice of God. परमेश्वराच्या आवाजामध्ये सामर्थ्य आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. प्रभूची स्तुती असो. 29वां भजन संहिता का जब वो हम चौथा वचन में पढ़ते हैं, And when we read Psalm 29 verse 4, स्तोत्र 29 4थ्या वचनामध्ये वाचतो, यहोवा का वाणी शक्तिशाली है, यहोवा का वाणी प्रतापमय है। and the voice of God is powerful, the voice of God is majestic. परमेश्वराचा ध्वनी प्रबल आहे, परमेश्वराचा ध्वनी प्रतापमय आहे. यहोवा का वाणी शक्तिशाली है, यहोवा का वाणी प्रतापमय है। And the voice of the Lord is powerful, the voice of the Lord is full of majesty. परमेश्वराचा ध्वनी प्रतापमय आहे, परमेश्वराचा ध्वनी प्रबळ आहे. प्रिय परमेश्वर के बच्चे 8वां वचन में पढ़ते हैं, यहोवा गरजेगा तब का वो कादेश का वो वन भी हिल जाते हैं। And in Psalms 29:8 it is written, the voice of the Lord shaketh the wilderness, the Lord shaketh the wilderness of Kadesh. स्तोत्र 29:8 मध्ये बघतो, परमेश्वराचा ध्वनी शनेप्रशेक करतात आणि परमेश्वर कादेशाचे वन कंपित करीतो. कितना जंगल आपको डरा देगा, जंगल आपको परेशानी में डालेगा, उस जंगल को भी हिलाने के लिए, उस जंगल को भी तोड़ डालने के लिए हमारा परमेश्वर गरजने वाला सिंह होकर, इसका मतलब यहूदा गोत्र का सिंह होकर गरजते हुए अपना आज आवाज सुनाई देते हैं। The wilderness, it may terrify you, it may put you in trouble, howsoever this terrible wilderness it may be, but God will shake that wilderness and he will deliver you. किती सारे वन वृक्ष असतील, किती सारे जंगलाचे मार्ग असतील, परंतु त्यांना घाबरण्यासाठी आपल्या यहूदा गोत्राचा सिंह आपल्यामध्ये आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. तीसरा हम पढ़ने का समय, Thirdly, when we read, तिसरी गोष्ट, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय पहला वचन में पढ़ते हैं, and 2 Chronicles chapter 7 verse 1 we read, दुसरी इतिहास 7वां अध्याय पहिलं वचन, स्वर्ग से
जब सुलेमान प्रार्थना किया उस समय स्वर्ग से आग उतर कर आया। And when Solomon prayed unto God, at that time fire descended from heaven. शल्मोनाने जेव्हा प्रार्थना केली तेव्हा स्वर्गातून अग्नी उतरून आला. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती प्रिय असो. परमेश्वर के बच्चे, स्वर्ग से आने वाला तीसरा आशीष पवित्र आत्मा का अभिषेक का आग है। And beloved children of God, the third blessing which comes from heaven, that is the anointing of the Holy Spirit which descends from heaven. स्वर्गातून येणारा तिसरा आशीर्वाद म्हणजे स्वर्गातून येणारा तो पवित्र आत्म्याचा अग्नी आहे. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, रोमियों का पत्रिका 5वां अध्याय 5वां वचन में परमेश्वर हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम का आग उंडेला है। And according to epistle to Romans chapter 5 verse 5, we see that God has poured out his love in our heart, that is the fire of the Holy Spirit. आणि रोम 5:5 मध्ये जसे लिहिल्याप्रमाणे परमेश्वराने आपल्या अंतःकरणामध्ये पवित्र आत्म्याचा अभिषेक ओतला आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. हम स्वर्ग किया और हमारा आंखों को उठा के देखने का समय स्वर्ग से आग हमारा ऊपर उतर कर आएगा। Why we lift up our eyes unto heaven, the fire will descend upon us. स्वर्गाकडे आपली दृष्टी लावल्यावर तो अग्नी आपल्यावर उतरून येईल. ये आग दो काम करते हैं। And this fire performs two things. हा अग्नी दोन गोष्टी करतो. ये आग हमें संभालते हैं। And this fire, it will preserve us. हा अग्नी आपला संभाळ करतो. ये आग हमारा विरोध में कार्य करने वाला शैतान को भस्म करते हैं। And it also consumes the Satan who works against us. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हा अग्नी आपल्या विरोधामध्ये कार्य करायला सैतानाला भस्म करतो. ये आग प्रेम का समान हमारा हृदय में परमेश्वर उंडेला है। And this fire, just like unto love, he has poured out in our hearts. प्रीतीद्वारे हा अग्नी आपल्या हृदयामध्ये परमेश्वराने ओतलेला आहे. नीति हम सॉन्ग ऑफ सोलोमन में 8वां अध्याय 6वां वचन में पढ़ते हैं। उधर पढ़ने का समय जो परमेश्वर का प्रेम मृत्यु से वे भयानक है। And in Song of Solomon 8 chapter 8 and verse 6, we read that the love of God, it surpasses even the death. आणि श्रेष्ठ गीत 8:6 मध्ये म्हणतं की परमेश्वराचं प्रेम हे मृत्यूच्या खेरीज पण मोठं आहे. मृत्यु से ही भयंकर है। And it also surpasses and that death. मृत्यूपेक्षा पण भयंकर आहे. परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का आग मृत्यु से तुझे छुड़ाएगा। And the Holy Spirit of God, the fire of God will deliver you from death. परमेश्वराच्या प्रेमाचा पवित्र आत्मा मृत्यूच्या सहाय्यापासून पण तुम्हाला सोडवेल. जब मैं बीमार में था, When I was sick, जेव्हा मी आजारात होतो, वो मुझे अक्कल दाढ़ आया था। अक्कल दाढ़ आके वो बहुत ही सूज गया था, मुंह नहीं खोल सकता था। there some problem was there in my jaw and I could not open my mouth. मला अक्कलदाढ आलती म्हणून मी माझं तोंड उघडू शकत नव्हतो. लोग मुझे प्यार करने वाला बोलते थे, ब्रदर जी आप वो बात नहीं करना, फोन में भी बात नहीं करना, ज्यादा मुंह नहीं हिलाना और आत्मा में भी नहीं भरना बोलते। And beloved, my beloved people, they तो said मैंने to me, सोचा फोन में बात करना नहीं है ठीक है, ऐसी बात करना नहीं है ठीक है, आत्मा में नहीं भरना बोलने से कैसे? जहां आत्मा है वहां छुटकारा है, चंगाई है। हालेलुया। मैं अच्छे से आत्मा में भरता था। and I used to nicely fill in the Holy आणि Spirit. मी चांगल्या आत्म्यामध्ये भरत होतो. परमेश्वर छुटकारा दिया। And God delivered me. परमेश्वराने मला सुटका दिली. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, I did not speak much to anyone. मी जास्त कोणाबरोबर बोलत नव्हतो. फोन में बात नहीं करता था, I did not used to speak on phone. फोनवर बोलत परमेश्वर नव्हतो. से बात करता था। I used to speak to God. अन्य भाषा में परमेश्वर परमेश्वर बोलता से बात करता था। And in unknown tongues I used to speak to God. अन्य भाषेमध्ये परमेश्वर बरोबर बोलत होतो. जहां आत्मा है वहां छुटकारा है। Wherever there is the Spirit of God, there is liberty. जिथं परमेश्वराचा आत्मा आहे तिथं मोकळीकता आहे. जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। And wherever there is the Spirit of God, there is liberty. जिथं परमेश्वराचा आत्मा आहे तिथं स्वतंत्रता आहे. परमेश्वर के नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. प्रभूची स्तुती असो. प्रेरित पौलुस कहते हैं, St. Paul says like this संत पाऊल असं म्हणतो. रोमियों का पत्रिका 8वां अध्याय 35वां वचन में पढ़ते हैं, in Epistle to Romans 8:35. रोम 8:35 मध्ये वाचतो. परमेश्वर का प्रेम मेरा हृदय में उंडेला गया। And the love of God is poured out in my heart. परमेश्वराचं प्रेम माझ्या हृदयामध्ये ओतलं गेलं. इस प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकते हैं? And who can separate me from this love? त्या प्रीतीपासून मला कोण वेगळं करू शकेल? मेरा यीशु मसीह का खलवारी प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकते हैं? And who can separate me
from the Calvary love of my Lord Jesus Christ? येशूच्या कल्वरीच्या क्रूसाच्या प्रेमापासून मला कोण वेगळं करेल? शैतान हो, पैसा हो और कपड़ा हो, इस संसार हो, कोई भी चीज हो, मुझे यीशु मसीह का प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकते हैं। And Satan may be there, garments of this world may be there, riches of this world may be there. Nothing can separate me from the love of Lord Jesus Christ. सैतान असू दे, कपडे असू दे, पैसे असू दे, मित्र असू दे, कोणीच ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून मला वेगळं करू शकत नाही. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, परमेश्वर का प्रेम का आग हमारे अंदर हो तो उस आग से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकते हैं। And beloved children of God, if the fire of God is in your heart, the love of God is in your heart, none can separate us from that love. परमेश्वराचं तो अग्नीचं प्रेम जर आपल्यामध्ये आहे तर कोणच ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून आपल्याला वेगळं करू शकणार नाही. परमेश्वर के नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. प्रभूची स्तुती असो. हाँ, अभी समय नहीं है, मैं चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां वचन बोलूंगा, आप लोग लिख के रखिए, तो घर में जाके ध्यान कीजिए। Now there is time is short, that is why 4th, 5th, 6th and 7th point I will tell you, you note it and go in and read it at home. आता वेळ नाहीये. 4, 5, 6, 7 पर्यंतचे पॉइंट आहे तो मी घरी लिहून जाऊन बघा. चौथा आशीष है स्वर्ग से आने वाला। अय्यूब का पुस्तक है 26वां अध्याय का 13वां वचन में पढ़ते हैं, उधर परमेश्वर आकाश से वो आकाश को शुद्ध करते हैं, आकाश को पवित्र करते हैं। And Job 26 verse 13 we read that God he sanctifies the heaven, that is the fourth blessing. आणि चौथा आशीर्वाद म्हणजे इयोब 26:13 मध्ये लिहितं परमेश्वर तिथं शुद्ध करत आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. कभी कभी परमेश्वर हमें शुद्धिकरण मीटिंग रख के हमें शुद्ध करते हैं ताकि हम पवित्रता में आगे बढ़ सको। Sometimes God sanctifies us in the sanctification meeting so that we may grow in holiness and we may be clean. शुद्धीकरणाच्या मीटिंग मध्ये किती वेळेस परमेश्वर आपल्याला शुद्ध करत असतो त्याच्यासाठी की आपण पवित्र होऊन पुढे जायला हम पाहिजे. परमेश्वर के समान पवित्र होने के लिए पवित्रता स्वर्ग से आते हैं। And in order that we may be holy like unto God, that holiness comes from heaven. परमेश्वरासारखं पवित्र होण्यासाठी त्या स्वर्गातून ती पवित्रता येत आहे. पांचवा आशीष है वो ओस परमेश्वर का स्वर्ग से गिरते हैं। And the fifth blessing is the dew which descendeth from heaven. पाचवा आशीर्वाद म्हणजे स्वर्गातून ते दव पडत आहे. निर्गमन व्यवस्था विवरण 33 का 28वां वचन में ओस स्वर्ग से निकल उतर कर आते करके लिखा है। And in Deuteronomy chapter 33 and verse 27 it is told that the dew descendeth from heaven. आणि अनुवाद 28:33 मध्ये लिहिलेलं आहे की ते दव स्वर्गातून येत आहे. ये ओस परमेश्वर का जो डॉक्ट्रिन व्यवस्था को दिखाते हैं। And this dew it shows the doctrines or the law of God. आणि ते दव परमेश्वराचा उपदेश दाखवत आहे. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. छठवां आशीष And the sixth blessing, सहावा आशीर्वाद आशीष स्वर्ग से आता है। and the blessing itself it descends from heaven. तो आशीर्वाद स्वर्गातून येतो. जेनेसिस 49:25 में पढ़ने का समय And in Genesis 49:25 when we read, 49-29 उत्पत्ती आपण वाचतो. आशीष स्वर्ग से आता है। and the blessings it comes from heaven. आशीर्वाद स्वर्गातून येतो. परमेश्वर का नाम को महिमा। Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. और सातवां आशीष है And the seventh blessing is, सातवा आशीर्वाद महिमा स्वर्ग से आते हैं। and glory descendeth from heaven. परमेश्वराचं गौरव स्वर्गातून येत आहे. हबक्कुक 3रा अध्याय 3रा वचन में पढ़ते हैं। Habakkuk 3 and verse 3 we read that. हबक्कुक 3:3 मध्ये वाचतो. हाँ, हिंदी में पढ़िए। Please read in Hindi. हबक्कुक 3:3 ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर पराग पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। हाँ, उसका आकाश में क्या छाया है? पवित्र ईश्वर पराग पर्वत से आ रहा है, आकाश तेज उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है। उसका तेज आकाश में छाया हुआ है। हिंदी में तेज करके लिखा है, परमेश्वर का महिमा आकाश में छाया हुआ है। And his glory is covering the heavens. परमेश्वराचं तेज आकाशावर पौरत आहे. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, महिमामय परमेश्वर मध्य आकाश में प्रकट होने का समय महिमामय परमेश्वर महिमा से
प्रकट होगा। And good, beloved people of God, when the glorious God, He will appear in the heavens, He will appear in His all His glory. तेजोमय परमेश्वर आकाशामध्ये येतो ना, पूर्ण महिमा समेत आपल्याला दिसणार. परमेश्वर तेमान से वो आ रहे हैं, And God came from Teman. आणि तेमानामधून देव येत आहे. वो आकाश में तेजोमय परमेश्वर महिमा का आकाश का मेघों का बीच में दिखाई दे रहे हैं। And God is seen in the midst of the cloud filled with glory. आणि त्याचा प्रकाश आकाशाच्या मध्यभागी आपण दिसत आहे. इस महिमा बोलने से When we अर्थ है say, when we say this glory, what does it mean? हे परमेश्वराचं गौरव म्हणजे काय? परमेश्वर का महिमा का स्वभाव और दिव्य स्वभाव। And it is the glorious character of God and the divine characters. परमेश्वराचे दैवी स्वभाव किंवा परमेश्वराचे महिमामय स्वभाव बघतो. प्रिय परमेश्वर का बच्चे, महिमामय परमेश्वर महिमा में प्रकट होने का समय हम परमेश्वर का महिमा का स्वभाव में उत्पन्न होके हम उठा लिए जाना है। And when the glorious God will appear in all His glory, at that time we should be changed in His divine character, आणि and we should be caught up. गौरवी परमेश्वर गौरवी स्वभावातून जेव्हा प्रगट होईल, आपले स्वभाव आपण गौरवी दाखवून त्याच्या स्वर्गामध्ये आपण दिसलं गेलं पाहिजे. कितने लोग परमेश्वर का दिव्य स्वभाव में महिमामय स्वभाव में उत्पन्न होके वो मध्य आकाश में महिमामय परमेश्वर प्रकट होने के समय उठा लिए जाने के लिए वो समर्पण करते हैं। वो लोग सभी लोग आंख बंद कीजिए। And those who are formed in His glorious character, in His divine character, and those who want to be caught up at the coming of the Lord Jesus when He appears gloriously in heaven, kindly close your eyes. किती लोक स्वतःला गौरवी स्वभावामध्ये बदलू इच्छितात, त्याच्या आगमनामध्ये जाऊ इच्छितात, असे लोक आपले डोळे बंद करून स्वतःला समर्पण करायला पाहिजे. महिमामय परमेश्वर आने का समय हम महिमा का आत्मा प्राप्त करके उठा लिए जाने के लिए प्रभु का हाथ में आंख बंद करके घुटने में बैठ के प्रभु का हाथ में समर्पण कीजिए। And when the glorious God will appear, we should receive the spirit of glory so that we may be caught up at Him. In order to receive that blessing, kindly kneel down and close your eyes. गौरवी स्वभाव प्राप्त करण्यासाठी, गौरवामध्ये दिसण्यासाठी आपण गुडघ्यावर बसून आपले डोळे बंद करूया. ये सारे आशीष प्राप्त करने के लिए अपना आंखों को स्वर्ग की ओर उठाइए। And in order to receive all these blessings, lift up your eyes unto heaven. हे सगळे आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी आपले डोळे आकाशाकडे आपण लावूया. मध्य आकाश में स्वर्ग से प्रकट होने वाला महिमामय परमेश्वर को देखने के लिए अभी आज दोपहर के समय में अपना आंखों को स्वर्ग की ओर उठाइए। And the God who is going to appear in the mid sky gloriously, lift up your eyes to behold Him. आणि जो परमेश्वर मध्य आकाशी प्रगट होणार आहे, त्याच्याकडे आपली दृष्टी लावून आपण स्वर्गाकडे बघूया. हमारा प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में प्रकट होगा, वो समय निकट है, इसलिए अपना आंखों को स्वर्ग की ओर उठाइए, यीशु को देखिए। यीशु, मुझे अपना समान उत्पन्न कर, अपना समान महिमा का स्वभाव में उत्पन्न कर करके हमें समर्पण करके धन्यवाद करते रहिए। हमें मुंह खोल के बोलिए, यीशु अब आपका समान महिमामय स्वभाव में उत्पन्न कीजिए परमेश्वर। हमारा आंख को बंद करके स्वर्ग की ओर आंख उठाइए। हमें स्वर्ग में प्रकट होने वाला यीशु को देखिए। हालेलुया। हमें हमारा यीशु मसीह वो शीघ्र प्रकट होने वाला है। हमें आंख स्वर्ग की ओर उठाइए, हमें पुकारिए। हालेलुया, पुकारिए, आत्मा में होके पुकारिए। शकारा वाली हरे Lift up विधि your के eyes बिली के and cry देवेंगे। unto Him in the spirit. शबाले गिरा वाली हरे विधि के बिली के देवेंगे। आसमानी आशीष को लाया ईश्वर, आकलिल तुम उसी आशीषात। आसमानी आशीष को लाया ईश्वर, आकलिल तुम उसी आशीषात। आओ तुम मिलकर आज पाओ तुम सुख साथ। आओ तुम मिलकर आज पाओ तुम सुख साथ। आसमानी आशीष को लाया ईश्वर, आकलिल तुम उसी आशीष। आसमानी आशीष को लाया ईश्वर, आकलिल तुम उसी आशीष। आसमानी आशीष को हालेलुया। आसमानी आशीष को लाया आमीन।
Shabala yira wali gede vidi yiri vili gede bingis dala gara wali hiri vidi yiri vili gede bingis. Shabala yira wali hiri vidi yiri vili gede bingis. Shabala yira wali hiri vidi yiri vili gede bingis. Shabala yira wali hiri vidi yiri vili gede bingis. Amen. Hallelujah. Amen. अपना आंखों को उठाइए Lift up your eyes. स्वर्ग की ओर अपना आंखों को उठाइए Lift up your eyes unto heaven. मध्य आकाश से प्रकट होने वाला यीशु आपका साथ बात करेगा And Jesus, who is going to appear in the clouds, he is going to speak to you. परमेश्वर का आवाज सुनिए Hear the voice of God. ईश्वराची आवाज ऐका. परमेश्वर का आग को प्राप्त कीजिए Receive the fire of God. परमेश्वराचा अग्नी प्राप्त करूया. शवाली गिरावाली हरी विधि गिरी विली गिरी बिंगिस आमीन